त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तो वेद का सत्य भी जो है जब पृथ्वी पर उतरता है, जब व्यक्त हो जाता है, तो वो भी वो त्रिगुणात्मक हो जाता है। लेकिन आपको तो निस्त्रैगुण्य बनना है, आपको तो त्रिगुणातीत अवस्था में जाना है। तो आप वेद पे ज़्यादा रुकना मत। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो, आप द्वंद्व रहित बनना। नित्य सत्वस्तो, हमेशा सत्वगुण में और हमेशा जो परमात्मा है उसमें आप बने रहना। निर्योग क्षेम, यानी जो भी अनायासी से मिलता है उसमें आप संतोष मानना और आप आत्मावान बनना। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, वेद जो है तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। वो निष्काम कर्म के अनुकूल नहीं है, उसकी कई बातें। इसलिए तू जो इन भोगों एवं साधनों से आसक्ति रहित हो जा, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित हो जा, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित होकर योगक्षेम को न चाहने वाला, जो भी अनायासी से मिले, निर्योग क्षेम न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला अर्जुन तुम्हें बनना है। भगवान बड़ी गहन बात इस श्लोक में कहते हैं, बड़ी गहन बात कहते हैं। ये जो श्लोक है इतना गहन है, इसके ऊपर आप कितना ही बताओ कम ही पड़ेगा। भगवान ने पहले अर्जुन को बताया कि देख भाई, कि वेदों में जो है बहुत शोभायुक्त वाणी है। मैं तेरे से निष्काम कर्म की बात कर रहा हूँ। निष्काम कर्म यानी आसक्ति रहित कर्म, कर्म के फल की अपेक्षा नहीं और फिर भी तू कर्म करता रहता है। जो भी करता है वो तू करने वाला नहीं है ऐसा मानकर तू करता है। फल आता है तो भी ठीक, ना आता है तो भी ठीक, ऐसी भावना से चलता है। तू करता है लेकिन करने वाला तू नहीं है, मैं करने वाला हूँ नहीं हूँ, ऐसी भावना से तू कर्म करता है। ऐसा निष्काम कर्म योग है। लेकिन वेदों में कई ऐसी बातें हैं कि आपको लुभाती है कि इस प्रकार का यज्ञ करो तो ये फल मिलेगा, उस प्रकार का यह फल कर यज्ञ करो तो वो फल मिलेगा, ऐसे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, स्वर्ग में इतना फ़ायदा होगा, ये सब बातें हैं। लेकिन भगवान कहते हैं तू इन शोभायुक्त वाणी में आ मत जाना। बात बड़ी अच्छी लगती है, बहुत बहुत सोफिस्टिकेटेड बातें कही हुए हैं। लेकिन अर्जुन, निष्काम कर्म के मार्ग पर अगर आपको चलना है तो इस वाणी से तू लोभी मत हो जाना। इस वाणी से तू अपने निष्काम कर्म से मार्ग से चलित मत हो जाना। भगवान कहते या इमाम पुष्पिताम वाच प्रवदंत विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यद अस्तिवादिना कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुला योगेश्वर्य प्रतिम भोगेश्वर्य प्रतिम गतिम भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया उपहत चेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो लोग भोग में तन्मय रहते हैं, हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर जो कुछ दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, ऐसे मूढ़ जन, ऐसे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ और शुभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग और तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जो उस वेदों की वाणी में आ जाते हैं, वेदों की वाणी से प्रभावित हो जाते हैं, ऐसे लोग भोग और ऐश्वर्य में ही आसक्त रहते हैं। और ऐसे पुरुषों का
परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, ऐसे लोग निष्काम कर्म की बात समझ नहीं सकते, ऐसे लोग निष्काम कर्म की गहनता को नहीं समझ पाते। भगवान ने बहुत साफ बात बताई है। बहुत ही कम शास्त्र है जो वेदों को भी कह देते हैं। अर्जुन को कहते कि डोंट फॉलो वेदास, फॉलो मी। और कृष्ण की बात भी सही है, क्योंकि वेदों में कई ऐसी प्रकार की वाणी है जो आपको लुभाती है कि यहाँ कर्म करोगे, यहाँ दान करोगे, स्वर्ग में 1000 गुना मिलेगा, यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करो, स्वर्ग में अप्सरा मिल जाएगी। ये सब लुभाने वाली। भगवान कहते हैं कि कर्म का फल चाहना नहीं, इस लोक में भी नहीं चाहना है, परलोक में भी नहीं चाहना करनी है। आपको कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, चाहे वो फल इस लोक में मिलने वाला है या दूसरे लोक में मिलने वाला है। आपको आसक्ति रहित कर्म आपको करना है, तभी आप निष्काम कर्म के मार्ग में आप प्रवेश कर पाओगे। कई लुभावने होते हैं कि भाई चलो यहाँ हम फल का त्याग करते तो स्वर्ग में मिलेगा। तो भगवान कहेंगे मेरी आँख में आप धूल नहीं डाल सकते हो, यू कैन नॉट डस्ट माई आइज। आपको हमेशा निष्कामता की भावना से कोई भी फल नहीं चाहिए। जो फल आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। कई लोग ऐसा कहते हैं भाई हम तो स्वर्ग के लिए करते हैं, यहाँ के लिए नहीं करते। तो भगवान कहते हैं ये भी निष्काम कर्म नहीं है, क्योंकि इट इज़ नथिंग बट एलोंगेशन ऑफ डिज़ायर्स। आपकी कामना का, आपकी वासना का, आपके फल की प्राप्ति की जो आपकी कामना है उसका एलोंगेशन है, वासना का ही विस्तार है। भगवान कहते हैं तो ऐसी बातों में मत आना। तो भगवान कहते हैं अगर आपको निष्काम कर्म में जाना है, क्योंकि निष्काम कर्म में इंसान जब जाता है तो भगवान कहते हैं कि मैं भी निष्काम कर्म में हूँ। अगर आप भी निष्काम कर्म में लग गए तो आपको अंतर से आनंद की प्राप्ति होगी, और मैं खुद आनंद स्वरूप हूँ। तो अगर आपको आनंद की प्रतीति होगी अंदर से, तो आप मुझसे मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे, आपको मेरी समीपता महसूस होगी, आपको मेरी निकटता महसूस होगी, और आपको लगेगा कि मैं आपके करीब आ गया हूँ। ये कर्मयोग का साधन है, सिद्धांत है कि कर्मयोग कर करके अपने कर्म का फल भगवान के चरणों में अर्पित कर करके बिल्कुल निष्कामता रख के, अनअटैच रख के परमात्मा के चरणों में काम करता हुआ व्यक्ति, ऐसी भावना से जो व्यक्ति काम करता है वो शरणागति प्राप्त कर लेता है। जो शरणागति प्राप्त कर लेता है वो परमात्मा को ही प्राप्त कर देता है, क्योंकि वो अपने आप को विलीन कर देता है। शरणागति का मतलब क्या है कि मैं तो शून्य हो चुका, आई बिकम ए नॉन एंटिटी। और जब नॉन एंटिटी होगा तब मैं और कोई चारा नहीं, शरणागत हो जाता हूँ। जब शरणागत हो जाते हो तो भगवान के रास्ता बहुत साफ हो जाता है। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भूत मात्र में मैं समान भाव से हूँ, मुझे किसी के प्रति ज़्यादा प्रेम या द्वेष है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ भक्ति भाव से जुड़ जाते हैं, मेरी शरणागति में आते हैं, जो अपना अहंकार छोड़ देते हैं, जो अहंकार शून्य हो जाते हैं, जो नॉन एंटिटी हो जाते हैं, जो शून्य हो जाते हैं, मयि ते तेषु चाप्यम, ऐसे लोग जो है वो मुझ में स्थित होते हैं और वो मुझ में स्थित होते हैं। आई एम इन देम एंड दे आर इन मी। तो निष्काम कर्म योग है जो, वो भी एक परमात्मा की प्राप्ति का एक बड़ा अच्छा सा मार्ग है। ज्ञान योग तो है ही, कर्मयोग भी है और भक्ति योग भी है। लेकिन कर्मयोग या ज्ञान योग जो है वो सभी जो बातें होती है, कर्मयोग है या ज्ञान, वो अंत में भक्ति में ही ले जाती है, शरणागति में ही ले जाती है। और शरणागति भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अर्जुन तो फिक्र मत कर, संसार के सब झंझट छोड़कर सर्वधर्मान, यानी ऐसा नहीं हिंदू मुसलमान, इसकी बात ही नहीं करते भगवान। सर्वधर्मान, जो भी तुम्हारी वर्ल्डली ड्यूटी अगर है उसके फिक्र मत कर, मेरे पे छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मैं फिक्र कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचौ, मैं तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा, यानी तुम मुझको प्राप्त हो जाएगा। तो कर्मयोग का एक बड़ा गहन
सिद्धांत भगवान समझा रहे हैं कि ऐसी भावना से कर्म करना है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, फल आता है लेकिन मेरे कर्म से नहीं आया। फल के पीछे बहुत गूढ़ कारण होते हैं, उसमें मनुष्य की एक चलती नहीं, उसमें मनुष्य की बुद्धि चलती नहीं है। भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति। बड़े बड़े योगी लोग भी कर्म की गति को जान नहीं सकते। वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन एडवांस योगीज टू डिसाइफर कर्म की गति। कर्म की ये कर्म करने से ये फल मिलेगा ऐसा कुछ है नहीं। होता है ऐसा, लेकिन आप वो गिनती आप छोड़ दो। इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। वो प्रकृति कर लेती है, समस्ती कर लेती है, परमात्मा कर लेता है। वो इंद्रियों के पार है, बुद्धि के पार है, और समय से पार है, स्थान से पार है। तो बड़ी गहन बात कृष्ण कहते हैं। और उन्होंने कहा कि आप वेदों की बातों में बताना, क्योंकि वेदों में ऐसी ऐसी बातें की है। और अभी भगवान एक जो है ना बहुत बड़ी गहन बात कहते हैं। वो कहते हैं त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन। ये अर्जुन, तुम्हारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? निस्त्रैगुणीय बनवा, गुणातीत बनना है। गुणातीत यानी क्या है? इस जगत में जो है ना अस्तित्व में सत्व, रजस और तमस 3 गुण होते हैं। कई बार हम तामसी होते हैं, बड़े पापाचार में होते हैं। कई बार हम रजस में होते हैं, बहुत कुछ काम करते रहते हैं संसार में। आमतौर पर अच्छे लोग जो है हमारे तुम्हारे जैसे लोग रजस में ज़्यादा होते हैं। ये करो, पूरा दिन काम करते रहे, ये अचीव करो, वो अचीव करो, ये काम खत्म करे, और काम का लिस्ट खत्म होता नहीं है। ऐसे ही जिंदगी रजस में चली जाती है। कई लोग होते हैं तमस में होते हैं, इसको मारता हूँ, इसको मारता हूँ, ये अभद्र काम करता हूँ, अनफेयर वेज ऑफ वर्किंग, पापाचार में डूबते हैं। वो तमस कहते हैं भगवान। और कई लोग है सत्वगुण में होते हैं, जो रजस में नहीं होते, न तमस में होते हैं, वो सात्विकता में रहते हैं। लेकिन जो योगी जो होता है सभी गुणों से पार हो जाता है, न सत्व में, न रजस में, न तमस में। क्योंकि ये 3 गुण से पार हो जाना भी एक तरह का योगी बना है। तो भगवान कहते हैं वेद भी जो है वो त्रिगुणातीत नहीं है, वो गुणात्मक है। वेद भी सत्व, रजस, तमस में आ जाते हैं। तो आपको तो त्रिगुणातीत होना है, 3 गुण से पार जाना है। और वेद जो है 3 गुण में है। हम पूछेंगे क्यों ऐसा है? वेद तो सत्य है ना, सो सत्य तो 3 गुण में आना नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जब भी सत्य कहा जाता है, जब भी सत्य व्यक्त किया जाता है, तो वो गुण में आ जाता है। क्योंकि व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? समझो आपको आत्मज्ञान हो गया, समझो आपको सत्य का बोध हो गया, ध्यान करते, तपस्या करते करते आप निर्मल हो गए, आप निरहंकारी हो गए, और आपको आत्मज्ञान हो गया। फिर अगर आपका आत्मज्ञान जब होता है तो आप शून्य हो जाते हो, मौन हो जाते हो, तभी होता है। आप इंद्रियों से पार चले गए हो, बुद्धि से पार चले गए हो, वाणी से पार चले गए हो, स्थान से पार चले गए हो, हाँ, समय से पार चले गए हो। तभी आप उस अवस्था में आत्मज्ञान होता है। फिर जब आप वापिस आते हो, आपको ऐसा लगता है मैं अपना ज्ञान लोगों को बांटूं। तो क्या होता है? आपको अपनी इंद्रियों में आना पड़ता है, मन में आना पड़ता है, वाणी में आना पड़ता है, समय में आना पड़ता है, स्थान में आना पड़ता है। और आने के बाद आप उसको व्यक्त कर सकते हो। क्योंकि व्यक्त करने के लिए भाषा जरूरी है, व्यक्त करने के लिए मन का सहारा लेना पड़ता है, व्यक्त करने के लिए वाणी का सहारा लेना पड़ता है, व्यक्त करने के लिए इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या होता है? जो सत्य जो है, योगी को इंद्रियातीत, कालातीत, वर्णनातीत, बुद्धि से आगे उसका जो अनुभव हुआ था, उसको इंद्रियों में आना पड़ता है, वाणी में आना पड़ता है, समय में आना पड़ता है। तो क्या होता है? सत्य का माध्यम बदल जाता है, द मीडियम चेंजेस। जैसे आप मेरी उंगली ये स्ट्रेट देख रहे हो, क्योंकि हवा से देख रहे हो। अगर मैं आपको पानी से दिखाऊं शायद आप दिख नहीं पाए, उंगली शायद टेढ़ी भी लगे, आपको शायद दिखाए, हाँ देखो उंगली बड़ी लगती है, टेढ़ी लगती है। तो ऐसा सत्य के साथ भी होता है, क्योंकि माध्यम बदलता है,
तो सत्य थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, सत्य विकृत हो जाता है। सत्य प्रकट होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में। सत्य की कोई भाषा नहीं है। ऐसा देखा जाए तो जगत की सारी भाषाएं असत्य है, क्योंकि जैसे कहा तो थोड़ा असत्य हो जाता है। लाओ त्से नाम का एक बड़ा आत्मज्ञानी इंसान था चाइना में। उसने कहा कि दैट विच इज ट्रू कैन नॉट बी सेड एंड दैट विच कैन बी सेड कैन नॉट बी ट्रू। जो कहा जाता है वो सत्य नहीं रहता है, और जो सत्य है वो कहा नहीं जा सकता है। ये मुश्किल है। और सत्य को वाणी में लाते हैं, जैसे ही वाणी में लाते हैं थोड़ा असत्य हो जाता है। और फिर क्या होता है, योगी, बुद्ध जैसा योगी, महावीर जैसा योगी, कृष्ण जैसा योगी, योगेश्वर कृष्ण जब कहते हैं सत्य को, गीता में भगवान सत्य ही कहते हैं, लेकिन क्या होता है कि वाणी में आता है तो थोड़ा थोड़ा असत्य होने लगता है, क्योंकि वाणी वाणी शब्द जो है सत्य को घेर नहीं सकती है। द लैंग्वेज इज सो वीक दैट इतना विराट अनुभव, इतना विराट सत्य को भाषा में समाविष्ट नहीं किया जा सकता। ये दिक्कत होती है। ये हर इंसान, हर योगी की दिक्कत है, हर आत्मज्ञानी। जो ज्ञान का अनुभव होता वो अकथ्य होता है, कहा नहीं जा सकता है, फिर भी कहने का प्रयास करते हैं। ये किसी ने कहा था कि दैट विच कैनॉट बी सेड मस्ट नॉट बी सेड, लेकिन कृष्ण है, महावीर है, क्राइस्ट है, शंकराचार्य है, ओशो है, इन लोगों ने फिर भी करुणा से कहने का प्रयास किया। वो जो लोग जानते थे कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो एक तो सत्य वाणी में आता है तो विकृत हो जाता है, बुद्धि में आता है, मन में आता है तो विकृत हो जाता है। फिर वही सत्य को जो सुनने वाला अपनी बुद्धि से पकड़ता है, अपने मन से फिल्टर करता है, अपनी आंखों से देखता है, अपने कान से सुनता है, अपनी बुद्धि से उसका इंटरप्रेट, तो फिर वो और विकृत होने लगता है। एक तो ये अंगुली टेढ़ी हो जाती है, फिर कोई और दूसरा उसको देखता है तो और टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि माध्यम फिर और बदल जाता है। तो जो इंद्रियातीत सत्य है उसको इंद्रियाधीन होने से कहना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषय वेद। वेद का सत्य भी जो है वो पूरा सत्य है, लेकिन जो जो वाणी में आता है, व्यक्त जो होता है सत्य, वो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है, अर्ध सत्य हो जाता है। और जब अर्ध सत्य कई बार सत्य से ज़्यादा खतरनाक होता है। अर्ध सत्य जो होता है वो असत्य से भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। बहुत सीधी बात है, ये एक मुश्किल है। इसलिए जैन धर्मशास्त्रों में तीर्थंकर उसी को कहते हैं कि जिसने आत्मा का तो अनुभव किया है, लेकिन जो आत्मा का अनुभव ठीक तरह से बता सकता है। He can express it in a, although it cannot be expressed totally, completely, comprehensively, फिर भी जो इंसान अपने अनुभव को, अपने सत्य का जो अनुभव हुआ है, सत्य का जो आविर्भाव उसके हृदय में हुआ है, उसको अगर किसी के सामने ठीक तरह से रखने का प्रयास करता है और ज़्यादा अच्छे ढंग से कह सकता है, अच्छे लहजे से, अच्छे अंदाज से, अच्छी स्टाइल से जो कह सकता है, उसको जैन शास्त्रों में तीर्थंकर गया। आत्मज्ञानी बहुत हुए, बड़े कई जैन मुनियों को आत्मज्ञान, लेकिन सभी को तीर्थंकर नहीं बोलते। जिसको आत्मज्ञान हुआ है और जो आत्मज्ञान को अभिव्यक्त कर सकता है, आत्मज्ञान, उसको ही तीर्थंकर कहते हैं। आत्मज्ञान बहुत लोगों को, मीरा को भी हुआ, लेकिन मीरा कह नहीं सकती, वो नाच सकती है। उसका ज्ञान जो है नाचने से प्रकट होता है, लेकिन कंप्लीटली तो प्रकट हो नहीं सकता है, भाषा में भी प्रकट नहीं होता है। रमण महर्षि को आत्मज्ञान था, लेकिन वो प्रकट नहीं कर सकते थे, भाषा पे उनका कोई इतना कमांड नहीं था, तो वो चुप बैठे। लेकिन उनकी प्रेजेंस में बहुत कुछ हो सकता है। देयर इज़ पावर ऑफ प्रेजेंस। बुद्ध को जानना, बुद्ध को पढ़ना एक बात है, लेकिन बुद्ध का अनुगमन करना एक और दूसरी बात है। और अनुगमन से बहुत कुछ मिल सकता है। आप शास्त्रों को नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन कृष्ण अगर अवतरित हुए तो उनके साथ हो लेना, उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, खेलना, उनके सानिध्य में रहना एक बड़ी अनोखी बात होती है। इसलिए किसी भी योगी, आत्मज्ञानी या संत पुरुष का अंतेवासी बनना
उनकी सेवा करना बड़ी आप नहीं पढ़ोगे शास्त्र चलेगा, लेकिन उनके साथ हो लेना बहुत बड़ी बात होता है। एक अमेरिकन फॉलोअर डिसाइपल ऑफ रमन महर्षि हैज रिटन ए बुक, द पावर ऑफ प्रेजेंस। बस आत्मज्ञानी के चरणों में बैठना, ये बहुत बहुत कुछ हो सकता है। मैनी थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, वो कुछ भी नहीं बोले। इवन कृष्णमूर्ति रोट ए बुक समथिंग ऑल एट द फीट ऑफ द मास्टर। बस गुरु के चरणों में बैठना है, गुरु कुछ भी नहीं बोले फिर भी आप बैठे रहो, क्योंकि उनकी जो एनर्जी फील्ड है उसमें बैठ के हम आवृत हो ही जाते हैं। वो उनकी एनर्जी जो है रेडिएट करती रहती है और हमको अंदर से हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन करती रहती है। तो सत्य जो है सब लोग नहीं जना सकते। कोई शंकराचार्य बता सकता है कोई महावीर बता सकते हैं क्योंकि महावीर तीर्थंकर है, कोई बुद्ध बता सकते हैं, बुद्ध ने बहुत 40 साल तक बुद्ध बोले, 40 साल में उनका आत्मा हुआ, 80 साल तक सारे भारत में घूमे और उन्होंने अपना ज्ञान बताने का प्रयास किया। महावीर ने भी 40 साल प्रयास किया। ओशो ने भी 35 साल अपने आत्मज्ञान के बाद, उन्होंने 35 साल तक अपना जो भी था वो बाहर निकाल के मनुष्यता के लिए दे दिया। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, कई लोग मौन में ही बैठे रहेंगे। उपासनी महाराज जो है या मेहर बाबा है, वो इतना बड़ा लंबा लेक्चर नहीं दे सकते, समझा नहीं सकते। लेकिन जो भी समझा भी सकता है, ये गीता भी त्रिगुणातीत नहीं है गीता भी त्रिगुण में आ जाती है, क्योंकि जैसे ही व्यक्त होता है तो कृष्ण भी जानते हैं। तो कृष्ण इधर वेद की निंदा नहीं कर रहे, शब्दों की सीमा का निर्देश करते हैं, भाषा की सीमा का निर्देश करते हैं, मन की सीमा का निर्देश करते हैं, बुद्धि की सीमा का निर्देश करते हैं कि सत्य तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अर्जुन, लेकिन ये भी त्रिगुणातीत नहीं है, आपको त्रिगुणातीत होना है। लेकिन जो मैं कहता हूँ गीता में या भागवत में और कहीं भी जो कुछ भी मैंने कहा है वो 3 गुण में आ जाता है, क्योंकि वो व्यक्त हो गया। जो भी व्यक्त हो जाता है वो गुण में आ जाता है। बड़ी प्यार कबीर ने इसलिए कहा है, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, वो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, अगर कोई पूछेगा कि तुम्हारा आत्मज्ञान क्या था समझाओ हमें, तो कबीर कहता है कि कबीर ने एग्जाम्पल देके छोड़ दिया कि अगर गूंगे को आप गुड़ देते हो और फिर आप पूछते हो कि कैसा लगा, वो क्या करेगा, बोल नहीं सकता है, सिर्फ हंस देगा। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, वो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख, कैसे मुख से वो स्वाद को बताए, संभव नहीं है। इसी तरह सब योगी लोग भी, बड़े बड़े विद्वान लोग भी ठिठक के रह जाते। कृष्णमूर्ति जैसे इतने पढ़े लिखे लोग भी, उन्होंने बहुत ढंग से सत्य को प्रकाशित करने का प्रयास किया, लेकिन वो खुद भी कहते थे कि पूर्णतया प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। इसलिए ध्यान का महत्व है, इसलिए भजन का महत्व है, इसलिए शांत होकर आंख बंद कर बैठने का महत्व है, क्योंकि सब कुछ कहा नहीं जा सकता है, 2 लाइन के बीच में पकड़ना पड़ता है। ब्रह्म तो कॉन्ट्राडिक्शंस के बीच में, द्वंद्वों के बीच में है। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण रात्रि दिन स्त्री पुरुष, मान अपमान, ये सब द्वंद्व होते हैं और द्वंद्वों से भरी दुनिया है। तो भगवान नेक्स्ट लाइन में ही कहते हैं निर्द्वंद्व, आप दोनों द्वंद्व से मुक्त हो जाओ, तभी आप सत्य को पकड़ पाओगे, तभी आपकी निष्काम कर्म में गति हो सकती है। बहुत बहुत ही गहन बातें इस श्लोक में कही है भगवान ने, बहुत ही गहन बातें कही है। मैं आपको एक बात बता रहा, बुद्ध को आत्मा ज्ञान हुआ, देखो 6 साल तक उन्होंने कड़ी तपस्या की, अपना घर बार छोड़ दिया था, निरंजना नदी में वो पड़े थे, अंदर से बाहर निकलना भी बहुत, उनका शरीर भी बहुत वीक हो गया था, दुर्बल ही हो गया था। एक झाड़ की डाल पकड़कर बाहर निकले और पास में एक वृक्ष था, वहाँ बैठ गए
और परमात्मा को कहा मनोमन कि मैंने जो कुछ भी करना था, वट एवर वॉज ह्यूमनली पॉसिबल आई हैव डन। अब मैं तेरे हवाले छोड़, मैं अब प्रयत्न करना छोड़ देता हूँ। आई एम सरेंडर टू यू। आई कैनॉट डू एनीथिंग मोर देन दिस। इससे ज़्यादा गुरुओं ने जो कहा, अनेक गुरु मैंने किया, वो जो गुरुओं ने कहा उससे 2-2 गुना ज़्यादा किया मैंने, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। मुझे मेरे आत्मज्ञान में मेरा प्रवेश नहीं हो रहा। मैं कौन हूँ इसकी तरफ मेरी यात्रा नहीं हो रही है। अब मैं क्या करूँ? मैं नाउ आई एम गिविंग अप। उस दिन बुद्ध जो है शून्य हो गए, क्योंकि जब तक कोई प्रयास करता है तब तक वो है। एक प्रयास करने वाला है और प्रयास है। जब तक मैं हूँ तब तक परमात्मा आ नहीं सकता। जब मैं नहीं हूँ, जब मैं बचा ही नहीं है, तभी परमात्मा आ सकता है ना। कहा है मीरा ने, प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दोनों समाए। चाहे भक्त रहे या भगवान रहे, दोनों नहीं मिल सकते। एक के लिए ही जगह है इस प्रेम की गली में, भक्ति की गली में। एक इंसान के लिए जगह, या भक्त बचे या भगवान बचे। तो भक्त को कहना भाई मैं नहीं बचता हूँ, मैं शून्य हो जाता हूँ, मैं तेरे में विलीन हो जाता हूँ, मेरी बूंद तुम्हारे सागर में मिल जाती है, फिर उसी बूंद को निकालना मुश्किल हो जाएगा, फिर भक्त रहता ही नहीं। और जब नहीं रहता है तब परमात्मा का प्रकाश पूरी तरह छा जाता है। तो बुद्ध ने छोड़ दिया कि नहीं करना है, तो उसी रात उनको वो उसी वृक्ष के नीचे, जिस दिन बुद्ध ने छोड़ दिया, पूर्ण शरणागति हुई, उसी दिन उनके ऊपर प्रकाश के मेघ बरस चुके और उनको अपने आप मैं कौन हूँ इसका उनको बोध हुआ। इसलिए हमने गौतम सिद्धार्थ को जब उनको आत्मज्ञान हुआ, बोध हुआ, आत्मबोध हुआ, तभी हम लोगों ने उनको बुद्ध कहा। और इसी दृष्टि से शंकराचार्य भी बुद्ध है, क्योंकि वो भी आत्मज्ञानी है। इसी दृष्टि से रमण महर्षि भी बुद्ध है। जो भी आत्मज्ञानी है वो बुद्ध है, क्योंकि बुद्ध इज ए वेरी जेनरिक संस्कृत टर्म विच मीन्स यू नोन योर सेल्फ। तो उसी दिन बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान होने के बाद बुद्ध 2-3 दिन तक कुछ बोले ही नहीं, मौन में चले गए। तो बड़ी प्यारी कथा बनाई कि देव वहाँ आए, इंद्र आए, वरुण आए, बड़े देवता लोग आए। उन्होंने कहा आपको जो ज्ञान हुआ है आप लोगों में बांटिए। तो बुद्ध ने कहा कि सत्य तो भाषा में प्रकाशित किया ही नहीं जा सकता है। भाषा में मैं बोलूँगा तो वो अर्ध सत्य होने लगेगा, लोग अर्थ का अनर्थन करेगा, तो अनर्थ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए बोलने से क्या मतलब है, और जिसको करना है वो मेरी तरह पा ही लेंगे। तो देवताओं को भी बात ठीक लगी कि ये बात तो ठीक कहता है कि सत्य को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, और ये इंसान कहता है कि अनर्थ हो जाएगा, सत्य को भाषा में डाला नहीं जा सकता। अगर डालेगा तो थोड़ा अर्ध सत्य कहा जा सकता है, लेकिन अर्ध आधा हो जाता है, आधा से भी कम हो जाता है। तो देवताओं ने भी सोचा कि बात तो ये ठीक कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बुद्ध के पास जाके कहा कि आपकी बात सच है कि भाषा में जब सत्य आता है, जब आपके मन में आता है, मन से बाहर आपको अनुभव है, लेकिन आप मन से कहोगे, वाणी से कहोगे, तो थोड़ा थोड़ा अर्ध सत्य हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्त होने लगता है। जो भी व्यक्त होता है वो गुण में आ जाता है, वो त्रिगुणातीत नहीं रहता है। तो वो तो बात सच है आपकी, लेकिन इस जगत में, और बुद्ध ने ये भी कहा कि किसको परवाह है सत्य को पाने की। बहुत कम लोग होते हैं। हम लोग यहाँ गीता चलाते हैं, हमारे गीता ग्रुप में कम से कम 100 लोग हैं, 110 लोग हैं, लेकिन आते कितने कम लोग। तो ऐसा ही होता है। तो बुद्ध ने कहा मैं बताऊँ तो भी किसको इंटरेस्ट है ये सब बातों में, सब अपनी अपनी मस्ती में, अपनी अपनी खेती में, व्यापार में, उद्यम में, संसार में, किसको परवाह है सत्य को जानने की। तो वो देवताओं ने कहा ये बात भी आपकी सच है। ये तो हजारों में से एक का मार्ग है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, कृष्ण कहते हैं गीता में, कश्चिद यतति सिद्ध है यतताम अभी सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक इस अध्यात्म में आता है,
और उनमें से कोई एक मुझे तत्व से ठीक तरह समझता है और मुझको प्राप्त होता है। ये तो अकेले का मार्ग है, सभी लोग तो नहीं है। दिस इज़ नॉट ए मास इकोनॉमिक डेवलपमेंट of Lord Keynes. You know, this is not an economic theory uplifting all the masses. चलो सबका इकोनॉमिक डेवलप, ये इंडिविजुअल मार्ग है। अपने अपने अपना अपना पंथ खुद बनाना पड़ता है, अपनी अपनी ट्रेल खुद बनानी पड़ती है। आप बुद्ध की ट्रेल पे नहीं चल सकते हो क्योंकि आप अलग इंसान हो। अपना अपना मार्ग खुद बनाना पड़ता है, तो देवता भी मुश्किल में पड़े। इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू विन ओवर दिस मैन। फिर देवताओं ने कहा ठीक है आपकी बात कि 98% को तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन और 1% तो आप जैसे है जो अपने आप पहुंच जाएंगे अपने पूर्व जन्म की साधना के कारण। वो आज नहीं तो कल अपने आप पहुंच जाएंगे, उनको कोई सहारा की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी 1% ऐसा है जो मुश्किल में है, उसको पता नहीं चलता है ये सच है वो सच है, उनकी हिम्मत नहीं होती है। तो वो 1% के लिए आपको बोलना चाहिए, उनको थोड़ा उनका हाथ पकड़ना चाहिए। वो लोग ढूंढ रहे हैं सहारा बेचारे, उनके दिल में मुमुक्षा है, वो किसी गुरु का हाथ थामना चाहते हैं, उसके लिए आप बोलो। बुद्ध ने कहा कि आई लॉस्ट एन आर्ग्यूमेंट विथ यू एंड यू आर राइट। 1% के लिए मैं बोलूँगा क्योंकि सत्य को कहा नहीं जा सकता है, फिर भी मैं प्रयास करूँगा। तो ये बड़ी प्यारी कहानी इसलिए गढ़ी गई है कि बताने के लिए कि सत्य को भाषा में पूर्णतया प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाषा में आने से वो गुण में आ जाती है, और सत्य तो निर्गुण है। सत्य तो त्रिगुणातीत है, परमात्मा तो निर्गुण है, परमात्मा तो त्रिगुणातीत है। परमात्मा को भाषा में अगर लाया गया तो वो गुण में आ जाता है। तो कृष्ण भी कहते हैं कि वेद की भी ऐसी हालत है, अब मैं गीता कह रहा हूँ उसकी भी वैसी हालत है। ऐसा सिर्फ वेद की बात भगवान नहीं कहते, तो ये इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ईयर। ये तो सिर्फ इट्स थोड़ा लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीय भव अर्जुन। ये अर्जुन वेद भी त्रिगुणात्मक है, वो त्रिगुणातीत नहीं है, और तुम्हें त्रिगुणातीत बनना है, सभी गुणों के पार जाना है। हम कहते हैं ना स्वामी सहजानंद वगैरह वगैरह जो स्वामीनारायण पंथ वाले होते बोलते वो त्रिगुणातीत थे। सभी आत्मज्ञानी व्यक्ति जो होते वो त्रिगुणातीत होते। तीनों गुण से पार चलेगा। और अर्जुन को कहते कृष्ण तुम्हें त्रिगुणातीत होना है। तो ये बात बहुत बड़ी है, बहुत बहुत गहन है समझने के लिए। जो सत्य है दैट विच इज ट्रू कैन नॉट बी सेड, कहा नहीं जा सकता, एंड दैट विच इज सेड कैन नॉट बी ट्रू। उसको क्योंकि ये जो है ना, ये जो बात लाओ त्सु ने लिखी थी, क्योंकि वो जहाँ रहता था चीन में, तो उनका वहाँ का जो सम्राट था वो उसको बार बार कहता था कि तुम्हें कुछ लिखना चाहिए लोगों के लिए, तुम्हारा अनुभव लिखना चाहिए, किताब लिखनी चाहिए। वो लिखता ही नहीं था। तो एक दिन शांति से वो राज्य की सीमा छोड़ के भाग जाने वाला था, लेकिन उसको सीमा पे पकड़ लिया। उसको बोला आपको टैक्स देना है। बोला कौन सा टैक्स है? मेरी कोई इनकम नहीं है। कौन सा इनकम टैक्स? तो कहा राजा ने बुलाया आपको। राजा ने कहा कि आपको एक ही टैक्स देना है, आपका जो अनुभव है वो लिखना है। तो लाओ त्से ने फिर वो ताओ वाली किताब लिखी, लेकिन पहले वो फॉरवर्ड में पहले पन्ने पे लिखा कि सत्य को कहा नहीं जा सकता है, और जो कहा जाता है वो सत्य नहीं होता है। बड़ी अनूठी बात है, क्योंकि जो व्यक्त हो जाता है वो शब्द में आता है, शब्द निर्गुण नहीं हो सकता है। तो वेद भी शब्द में जब आ गए, पहले वेद शब्द में नहीं थे, वो रावण ने उसको वाचा दी। वेद जो थे वो पहले निशब्द में थे, मौन में थे, और तभी वेद की सच्ची उसकी मूल्यता उसमें थी, निशब्दता में हुआ। तो जब शंकराचार्य का जो भजगोविंदम शंकराचार्य ने लिखा है, उसके ऊपर ओशो ने बोलना शुरू किया। 10 प्रवचन दिए सिर्फ, इतने अच्छे, लेकिन उनका पहले प्रवचन का पहला वाक्य ये है कि सत्य प्रकट होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में। सत्य की कोई भाषा नहीं है,
इस दृष्टि से देखा जाए तो जगत की सारी भाषाएं असत्य है। दिस इज टिपिकल ओशो स्टेटमेंट। जगत की सारी भाषाएं असत्य है, और है क्यों? क्योंकि जैसे ही कहा गया तो सत्य तो बिखरने लगता है, अर्ध सत्य हो जाता है। सत्य तो है ही, उसको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको उगाड़ना है। और उगाड़ने की प्रक्रिया में, बोलने की प्रक्रिया में सत्य थोड़ा अर्ध सत्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण है, शंकराचार्य है, जीसस है, महावीर है, बुद्ध है, कृष्णमूर्ति है, अरविंद है, उन्होंने करुणा से मनुष्यता पर, और बुद्ध ने भी करुणा से सत्य को व्यक्त करने का प्रयास किया है, ताकि हमारे जैसे लोग जो भटक रहे हैं उनको कोई मार्गदर्शन नहीं, उनको कुछ निशानी मिले, उनको कुछ प्रकाश मिले, उनको कुछ माइलस्टोन मिले। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तेरे पैरों के निशान मिल चुके हैं। कुछ निशानी हमें मिल जाए। सूर्य, पूरा सूर्य नहीं, लेकिन सूर्य की एक किरण, उससे भी आप एक किरण से सूर्य को पा सकते हो। टाइम लगेगा, टाइम तो लग ही जाता है, जन्मों जन्म की यात्रा है। बुद्ध को भी एक जन्म में नहीं हुआ था, अनेक जन्म लगे थे। महावीर को भी अनेक जन्म लगे थे। ओशो के भी अनेक जन्म हो चुके, सभी आत्मज्ञानियों के, शंकराचार्य के भी अनेक जन्म हो गए। तभी जाके कई बार होता है इस जन्म में 12 साल की उम्र में वो आत्मज्ञानी हो गए। ऐसा ही होता है, 12 साल की उम्र में एक नाथ को आत्मज्ञान हो जाता है। क्यों होता है? अगले जन्म की यात्रा होती है, इसलिए जल्दी हो जाता है। ज्ञानेश्वर जैसे व्यक्ति को 16 साल में ज्ञानेश्वरी गीता लिख सकते हैं। हम लोगों को 50, 60, 70 साल हो जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि अगले जन्म की कोई यात्रा नहीं है। तो शब्द में जब भी आता है सत्य, तो सारा शास्त्र, कोई भी शास्त्र, चाहे गीता हो या वेद हो या उपनिषद हो या बाइबल हो या कुरान हो या धम्मपद हो या जैन शास्त्र हो, कुछ भी हो, कोई भी जगत का धर्मशास्त्र हो, वो त्रिगुणात्मक नहीं, त्रिगुणातीत नहीं है, त्रिगुणात्मक है। क्योंकि शब्द निर्गुण नहीं हो सकता है, उन गुण में आ जाता है सत्य। तो सारा शास्त्र, सारी भाषाएं जो है गुणात्मक है, त्रिगुणातीत नहीं है। एक गहरे में देखा जाए तो सभी सारे शास्त्र थोड़े से असत्य है। क्योंकि वो भाषा में है तो असत्य हो ही जाएंगे, लेकिन हमें दिमाग खुला रखना है, उसमें से सत्य को पकड़ना है। अव्यक्त जो होता है हमें सदा ही सगुण हो जाता है। केवल जो अव्यक्त होता है, अनमैनिफेस्टेड होता है, अनएक्सप्रेस्ड होता है, वो ही त्रिगुणातीत और वही पूर्ण सत्य होता है। इसलिए गीता तो हम पढ़ते हैं, वेद तो हम पढ़ सकते हैं, उपनिषद का भी अभ्यास कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अंत में तो पूर्ण सत्य को पकड़ने के लिए मौन में प्रवेश करना पड़ता है, चुप हो जाना पड़ता है, ध्यान में प्रवेश करना पड़ता है। परमात्मा को खोजने की बजाय खुद ही खो जाना पड़ता है। खोजने की जगह खुद ही खो जाओ, खुद ही शून्य हो जाओ, तभी परमात्मा का आविर्भाव होता है। जितना मैं मौजूद हूँ इतना परमात्मा दूर रहता है, जितना मैं विगलित होता हूँ उतना परमात्मा ज़्यादा प्रकट होता है। तो वेद का अर्थ है व्यक्त ज्ञान, शब्द में सत्य है, तभी शब्द में सत्य होगा। जब सत्य को शब्द में कुंठित करेंगे तो वो सीमित हो जाता है, वो सत्य को गहरा नहीं जा सकता है। परमात्मा को पूरा गहरा नहीं जा सकते। सभी व्यक्त जो होते हैं, एवरीथिंग एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज, अपनी सीमा बना लेते हैं। इसलिए भागवतकार कहता है अत्ये तिष्ठति दशांगुलम। हम कुछ भी कहे कुछ भी कहे, परमात्मा उससे पार निकल जाता है। वो कहते हैं 10 अंगुली से आगे, अत्ये तिष्ठति दशांगुलम। हम कहते हैं परमात्मा इतना सुंदर है, वो 10 अंगुली आगे है। परमात्मा इतना विराट है, वो 10 अंगुली आगे है।
परमात्मा इतना सूक्ष्म है, परमात्मा 10 अंगुली ज़्यादा सूक्ष्म है। अत्ये तिष्ठति 10 अंगुलम, 10 अंगुली आगे रहता है, चुक ही जाता है, हम कहते नहीं। इसलिए हमारे लिखने वालों ने लिखा है ना कि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाली, साक्षात सरस्वती देवी, वो भी अगर सदा काल रखती है, ऐसा नहीं 1 घंटा लिखा 2 घंटा नहीं, लिखती ही रहे, लिखती ही रहे, लिखती है। अभी देखो सरस्वती लिखती है, हमारे जैसे हैरी गैरी नत्थु खेरी नहीं लिखते, शारदा लिखती है, सरस्वती लिखती है। लिखते यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाली तदपि तव गुणानाम ईश पारम्य, फिर भी आपके गुण का पार नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप छूट जाते हैं। पकड़ में नहीं आते। पार हो जाना ही जिसका गुण धर्म है वो परमात्मा है। पकड़ जैसे वो पारा आता है ना, मरकरी हाथ में आता रहता नहीं है, उसी तरह परमात्मा छूट जाता है। भाषा में उसको पकड़ नहीं सकते। परमात्मा को पूरा घेरा नहीं जा सकता है। सभी व्यक्त सीमा बना लेते हैं, परमात्मा तो अव्यक्त में ही मिलता है, मौन में मिलता है, ध्यान में मिलता है। जब इंसान बिल्कुल चुप हो जाता है ये बोल करने की प्रक्रिया में काफ़ी एनर्जी चली जाती है कि जब बोलने का भी बंद हो जाता है, इंसान अपने आप अंदर चला जाता है, तभी सत्य का अनुभव होता है। जैसे बीज में जो वृक्ष है, बीज में वृक्ष होता है लेकिन वो निर्गुण निराकार है, लेकिन जब बीज फूटता है तो वृक्ष फिर आकार लेने लगता है, फिर वो निराकार नहीं रहता है। और जब आकार लेता है तो उसकी सीमा हो जाती है, उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, उससे ज़्यादा नहीं कह। सो कृष्ण जो है केवल वेद की नहीं, समस्त व्यक्त सत्यों की बात करते हैं कि जैसे ही व्यक्त किया सत्य को वैसे ही वो गुणात्मक हो जाएगा। ये समझने की बात है। बहुत लोग जो है वो गीता को पढ़ते, लेकिन ये फाइनल थिंग, ये सूक्ष्म बात जो है उनकी पकड़ में नहीं आती। वो लोग कहते हैं या वेद को नहीं पढ़ना। यहाँ सिर्फ वेद की बात नहीं, जगत के सारे शास्त्रों की बात है। जो भी आत्मज्ञानी लोगों ने कहा, उस सब की जो भी कहा गया उसकी बात है। चाहे वो टैगोर ने लिखा है या चाहे उसने लिखा, जो भी कहा गया, लिखा गया, बोला गया, वो सब अपूर्ण हो जाते हैं, अर्ध सत्य हो जाता है। समस्त शास्त्रों की यही कठिनाई है कि जो नहीं कहा जा सकता है उसको लिखने का प्रयास वो करते हैं। जो नहीं कहा जा सकता है उसको कहने का शास्त्र प्रयास करता है। जो नहीं लिखा जा सकता है उसको लिखने की वो चेष्टा करता है। वो क्या शास्त्र क्या है? शास्त्र परमात्मा नहीं है। शास्त्र एक माइलस्टोन है, वो अंगुली निर्देश है। लेकिन क्या है, कोई अंगुली बताता है, हम अंगुली को पकड़ देते हैं। अंगुली से चांद बताया जा रहा है, चांद की ओर नहीं देख रहे, हम अंगुली की ओर देख रहे हैं। और परमात्मा को अंगुली से नहीं बताया जा सकता है। कोई दिशा में कोई है उसको अंगुली से बताया जा सकता है, क्योंकि परमात्मा तो चारों दिशा में है, उसको अंगुली से कैसे बताया गया? शास्त्र दिशा बताने की कोशिश करते हैं, सभी शास्त्र, लेकिन परमात्मा चारों दिशा में, 10 दिशा में। सुना है ना आपने, शायद सुना होगा कि नानक गए थे मक्का मदीना, और वहाँ गए तो वहाँ जो अभी वो काबा को पत्थर को देखने नहीं गए थे, अगली रात को वो काबा का पत्थर नज़दीक था तो वो पैर लंबा के सो गए। वहाँ जो कट्टर मुसलमान थे आए कि आपको इतना मालूम नहीं है कि काबा के पत्थर की और पैर करके आप सो जाते हो, ये तो इंसल्ट हो गया, ये ठीक नहीं किया आपने। तो नानक ने कहा कि आप मेरा पैर उस दिशा में रख दोगे जहाँ परमात्मा नहीं है। आप मेरा पैर है वो उसी दिशा में रख दो जहाँ परमात्मा नहीं है, जहाँ आपका अल्लाह नहीं है। वो लोग मुश्किल में पड़ गए।
क्योंकि परमात्मा चारों ओर व्याप्त है। कहाँ पैर रखे, जहाँ पैर रखोगे वहाँ परमात्मा है। ये ये जो कट्टरता जो है, ये जो संग्राम हमेशा चलता रहेगा। आत्मज्ञानी और पंडित में इतना फर्क होता है, आत्मज्ञानी और मूल्य में ये फर्क होता है। आत्मज्ञानी और जो क्रिश्चियन पादरी लोग जो होते हैं, जीसस और उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। ये लोग ट्रेडिशनल होते हैं, कस्टम्स में होते हैं, ये करना पड़े, रिचुअल में होते हैं। आत्मज्ञानी इंसान सभी रिचुअल से पार हो जाता है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। तो मंदिर का परमात्मा जो है न, वो भी सगुण हो जाता है, क्योंकि वो मूर्ति में आ गया, वो व्यक्त हो गया। फिर वो सगुण है, वो सगुणता में फिर वो निर्गुण नहीं रहता है, वो पूर्ण नहीं रहता है। हालांकि उसमें भी परमात्मा होता है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं रहता। फिर वेदों का परमात्मा भी सगुण है, वो यानी सीमित है। गीता का परमात्मा भी सगुण है, इसलिए सीमित है। इसलिए तो कृष्ण ध्यान की बात करते हैं, ध्यान करना चाहिए। वो वेद की निंदा नहीं है, तो वेद की निंदा नहीं है ये सब, लेकिन कृष्ण सिर्फ हकीकत पे निर्देश करते हैं। भगवान कहते त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन। एक और शब्दों को व्यक्त करने की मर्यादा है। शब्द को शब्दों में सत्य कहा नहीं जाता है, और दूसरी ओर जो सुनने वाले हैं उसकी भी मर्यादा है। सुनने वाले भी वैसे वैसे है। ये तो कोई आइंस्टाइन केजी के विद्यार्थी को समझाने आ जाए, कैसे समझाए, वो गैर समझ ही करेंगे। एक और वो योगी है, उसको शब्दों में आके कहना पड़ता है, शब्द मर्यादित है। और दूसरे सुनने वाले हम लोग हैं बच्चे जैसे, कहा क्या सुना क्या। हाँ, हम बिल्कुल अलग ही अर्थ निकालेंगे। हमारे दिमाग में इतने पूर्वग्रह होते हैं, इतने बायस होते हैं, तो फिर सत्य फिर और चला जाता है दूर पर दूर। क्योंकि जो भी इंसान होता है वो समाज की तत्कालीन मान्यताओं के अनुसार जीता है, और यह मान्यता नहीं चलती है, मान्यताओं को पीछे रख के आना पड़ता है। पूर्ण शरणागति से आना पड़ता है, तभी बात पता चलती है। हमारे अखाड़े गुजराती है भाषा में लिखा है, आंधड़ो ससरो ने सरंगट बहू। એમ કથા સાંભળવા ચાલ્યું સૌ, ઊંડો કૂવો ને ફાટી બોખ, શીખ્યું સાંભળ્યું सर्वे सर्वे फोक। वो ससरा अंधा है, ससरा जो है वो अंधा है, और उसकी जो बहू है डॉक्टर इन लो, वो सरंगड़ है यानी घूमटे में। वो ससरा बहू को बोलता है कि चलो कथा में लेके जाओ मुझे जाओ। अक्खा कहता है आंधड़ो ससरो न सरंगट बहू, एम कथा सांभळवा चाल्યું सौ, ऊंडो कुओ ने फाटी वो। कुआ बहुत गहरा है, और जो डोल है, जो बाल्दी है, उसमें छेद है, फाटी बोक, ऊपर पानी आते आते सब कुछ निकल जाता है। उसी तरह सत्य जब व्यक्त हो जाता है, और व्यक्त होने के बाद हमारे दिलो दिमाग में आता है उसके, वो तब तक तो वो खाली हो जाता है। तो भगवान इधर जो है कहते हैं इनडायरेक्टली कि सत्य को मैं कहता तो हूँ, लेकिन सत्य को कहा नहीं जा सकता है। कहने से ही सत्य अधूरा हो जाता है, गुण में आ जाता है। वो त्रिगुणात्मक नहीं रहता है, वो त्रिगुणातीत नहीं रहता है, वो त्रिगुणात्मक हो जाता है, सॉरी, वो गुण में आ जाता है। और आपको तो सत्य तो त्रिगुणातीत अवस्था में मिलता है। आपको तीनों गुण से पार जाना है। भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुना। आपको तो निस्त्रैगुणीयता में जाना है, तभी आपको निष्काम कर्म सिद्ध होगा। एक बार तीनों गुणों से पार हो गया तो आप योगी ही बन जाओगे। फिर आपका जो भी कर्म होगा वो निष्काम ही होगा। आपको ऐसा नहीं कि निष्काम करना पड़ता है, जो भी आप करोगे वो निष्कामता से ही हो जाता है। तो भगवान बड़ी गहन बात कहते हैं, त्रिगुणीय विषय वेदा। भगवान अपनी गीता पे भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेद पे कहते हैं, कि मैं भी आपको जो अर्जुन समझा रहा हूँ वो शब्द में आ जाता है, व्यक्त हो जाता है, और आप सुनने में आता है। तो व्यक्त जो होता है वो उसकी मर्यादा हो जाती है, वो पूरा सत्य नहीं हो सकता है। पूरा सत्य तो मौन में ही मिल सकता है, पूरा सत्य ध्यान में मिल सकता है। बिल्कुल
निरहंकारिता में मिलता है, शून्यता में मिलता है। तो पूरा सत्य पाने के लिए शब्द से मुझे कहना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। हर आत्मज्ञानी इंसान की मजबूरी ये है कि वो जानते हैं कि कहा नहीं जा सकता है, फिर भी कहने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? वो जानते हैं लोग मारने वाला है पत्थर। वो जानते हैं कि बुद्ध जानते थे कि लोग पत्थर मारेंगे, महावीर जानते थे लोग मुझे पीड़ा देंगे, ओशो भी जानते थे कि जहर दिया जाएगा। मीरा को हमने जहर दिया, सोक्रेटिस भी जानता था कि मुझे अंत में तो जहर ही देंगे, हमने दिया भी उसको। मंसूर भी जानता था, अनाहलक उसने कहा, यानी हम ब्रह्मास्मि, वो जानता था कि उसको मार डालेंगे। कट्टरपंथी जो है वो समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो फिर वो मार ही देंगे। तो मंसूर को पत्थर मार मार के मार दिया, क्योंकि सत्य लोग पकड़ नहीं पाते। लोग, एक तो पीपल आर नॉट एबल टू रिसीव इट, और फिर सत्य की भी मजबूरी है कि भाषा में कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जो कहने वाला है वो बड़ा थोड़ा थोड़ा ठिठक जाता है। तो इसलिए कबीर कहते हैं, वो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख साथ, कौन से मुख से मैं बात करूं। ये तो बिल्कुल संभव नहीं है सत्य को कहना। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, वो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। तो सत्य के लिए ये एक बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं कृष्ण कि त्रैगुणीय विषय वेदा। आपको ये ठीक तरह से समझना है ये श्लोक। त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणीय भव अर्जुन। तो वेद का सत्य, गीता का सत्य, पुराणों का सत्य, कोई भी शास्त्र का सत्य जब भी व्यक्त हो जाता है, भाषा में आ जाता है, लिखा जाता है, कहा जाता है, जो कुछ भी होता है, वो लिखने से ही, कहने से ही थोड़ा वो बिखरने लगता है। मुखरता में बिखर जाता है, और थोड़ा थोड़ा अर्ध सत्य हो जाता है। और जब अर्ध सत्य हो जाता है तो वो पूर्ण सत्य नहीं रहता है, वो गुणात्मक हो जाता है। और अर्जुन, तुम्हें उस पर अटकना नहीं है, तुम्हें तो त्रिगुणातीत होना है। तुम मेरे साथ रहे, मौन में प्रवेश कर, ध्यान में प्रवेश करना है, अपना कर्तव्य निभा। अब अगर तू निष्कामता से लड़ेगा तो भी वो त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच सकता है। निष्काम कर्म से भी पहुंच सकता है, भक्ति से भी पहुंच सकता है, ज्ञान से भी पहुंच सकता है, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ परमिटेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस, उससे भी आप पहुंच सकते हो, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मेरी फर्ज है आपको बताना कि जो भी मैं बताता हूँ ये सत्य गीता में, वो भी गुणात्मक हो जाता है, क्योंकि मैं भाषा में बोल रहा हूँ और कोई चारा नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। हाँ, कोई अगर एडवांस डिसाइबल हो उसको इशारा काफ़ी होता है, उसको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई ऐसे शिष्य हुए इस जगत में, गुरु ने कुछ बोला नहीं, गुरु ने कुछ बताया नहीं, सिर्फ इशारा काफ़ी था, गुरु के चरणों में बैठना काफ़ी था, बहुत कुछ होने लगा। गुरु का स्पर्श काफ़ी था, ऊर्जा बहने लगी। जब हम गुरु के चरणों में नमस्कार करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर में ये ख़त्म हो जाएगा, हमारा ये वीडियो कॉल विल बी फोर्सिबली कट ऑफ, बट डोंट वरी अबाउट इट। जब गुरु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं तो क्या गुरु की ऊर्जा जो है हमारे सर से प्रवेश करती है, और जब उनके हम पैर पकड़ते हैं तो उनके पैर से भी ऊर्जा हमारे में प्रवेश करती है, और सर्किट इज़ देन कंप्लीट। उनके सर और उसके उनके हाथों का स्पर्श हमारे सर पे, पूरी ऊर्जा का प्रवेश होता है। गुरु कुछ कहते नहीं है, क्योंकि कहने से तो सब कुछ होता नहीं है। गुरु के चरणों में बैठने से बहुत कुछ होता है। गुरु के शरण में लिपट रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना। तो ये बात आप गीता की पढ़ाई आगे करो, इससे पहले समझ लो कि सत्य को कहा नहीं जा सकता है, और जो भी कहा जाता है वो पूरा सत्य नहीं होता है। कहने वाला चाहे कृष्ण खुद हो, कहने वाला चाहे उपनिषद का मुनि खुद क्यों न हो, कहने वाले साक्षात महावीर क्यों न हो, कहने वाले साक्षात बुद्ध क्यों न हो, कहने वाले प्रबुद्ध पुरुष अरविंद या ओशो जैसे क्यों न हो,
शंकराचार्य भी क्यों ना हो, लेकिन पूर्ण तरह सत्य को कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सत्य इतना विराट है, उसको भाषा में, मन में, बुद्धि में, आकार में और समय में, स्थान में उसको घेरा नहीं जा सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन माइंड यू नाउ बहुत प्यार करते हैं अर्जुन को, इसलिए सब कुछ बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। कृष्ण पूरा का पूरा उड़ेल दे रहे इधर सारा का सारा बताते हैं कि देखो मैं कहता था हूँ, लेकिन पूरा का पूरा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये भाषा की मजबूरी है। भाषा इतनी एनिमिक है और सत्य इतना तेजस्वी है कि पूरा का पूरा सत्य कहा नहीं जा सकता है। बोलते ही, सत्य को बोलते ही उसमें सगुणता आ जाती है। सत्य को बोलने से ही वो सत्य थोड़ा थोड़ा बिखरने लगता है, अर्ध सत्य होने लगता है, और लोग कहते कुछ, समझते और कुछ। और इसलिए गीता को अगर पूर्णतया समझना है तो उसको गीता को पूर्ण शरणागति से और पूर्ण भक्ति से सुनना चाहिए। ये भी एक बात है। आपने इतने ध्यान से सुना, प्रेम से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगली बार जब मिलेंगे तो हमारी दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।